नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक बहुत ही प्रसिद्ध डाकू था। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार भगवान बुद्ध एक जंगल में से जा रहे थे। जब वे जंगल में जाने लगे तो कुछ गांव रास्ते में पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु आप इस रास्ते से ना जाइए, आगे थोड़ी दूर पर ही अंगुलीमाल रहता है। वह बहुत ही खूंखार है और देखते ही आदमी का वध कर देता है। तो भगवान बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, चलो आज उसको भी देख लेते हैं। वैसे मैंने उसका नाम तो सुन रखा है। लोगों ने भगवान बुद्ध से बहुत आग्रह किया कि प्रभु उधर मत जाइए, वह आपकी नहीं सुनेगा और आप पर हमला कर सकता है। भगवान बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, जब मेरी मृत्यु आएगी तो आएगी ही, इसमें अंगुलीमाल भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहते हुए भगवान बुद्ध आगे चलने लगे। वहां से थोड़ा दूर गए थे कि अंगुलीमाल का उनसे सामना हो गया। अंगुलीमाल बहुत ही डरावना था। उसके गले में उंगलियों की माला पड़ी हुई थी। वह अंगुलीमाल क्या करता था, जिस व्यक्ति को मारता था उसकी एक अंगुली काट के अपने माला के अंदर जोड़ लेता था। तो उसके गले में काफी सारी अंगुलियों की माला हो गई थी और तभी से लोग उसको अंगुलीमाल कहने लगे थे। तो उसने दूर से देखा कि एक भिक्षुक मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा, अरे कौन हो तुम, रुको वहीं पर। भगवान बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, लो मैं रुक गया, तुम भी वहीं रुक जाओ। लेकिन अंगुलीमाल बोला, मैं नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारी एक उंगली काट के अपने इस माला में डाल लूंगा। तो भगवान बुद्ध बोले, देखो मैं तो रुक गया हूं, न जाने तुम कब रुकोगे। अब अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की बात सुनकर सन रह गया कि मुझको देखने के बाद लोग थर थर कांपने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन यह भिक्षुक कैसा है जो न तो डर रहा है और न इसके माथे पे कोई ऐसी शिकन है। तो वह धीरे धीरे भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, तुम मुझे मारना चाहते हो मार दो, मेरी अंगुली काट के एक अपनी इस माला में और जोड़ लो तो क्या होगा। अंगुलीमाल बोला, यह मेरा शौक है कि मैं लोगों की हत्या करता हूं और उनसे के पास जो धन होता है वह लूट लेता हूं, इससे मैं अपना परिवार चलाता हूं। तो भगवान बुद्ध बोले, अरे अंगुलीमाल, क्या तुम जन्म से ही ऐसे हो। तो अंगुलीमाल बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहले जन्म से मैं ऐसा नहीं हूं। जब मैं काफी बड़ा हुआ तो मुझे कोई काम नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लोगों को लूट कर अपना घर चलाने लगूं। तो भगवान बुद्ध बोले, अंगुलीमाल तुम्हारे घर में कौन कौन है। उसने बताया, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। भगवान बुद्ध बोले, ठीक है अंगुलीमाल, तुम एक काम करो, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम अपने घर जाओ और जाकर जो तुम ये काम करते हो इसका जब तुम्हें फल मिलेगा तो अपने बच्चों से पूछो, अपनी पत्नी से पूछो, क्या वे भी इस फल के अधिकारी होंगे, क्या उसमें वो भी अपना हिस्सा लेंगे, क्योंकि तुम तो बहुत गलत काम कर रहे हो, न जाने तुम्हें किस नरक में जाना पड़े। अंगुलीमाल बोला, ठीक है, लेकिन क्या तुम अपने वायदे पर निर्भर रहोगे और यहां से कहीं नहीं जाओगे। भगवान बुद्ध बोले, लो मैं यहां बैठ गया और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद अंगुलीमाल अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, मैं जो यात्रियों को लूटता हूं, उनको मारता हूं और उनके धन से अपना घर चलाता हूं, तो क्या जब मुझे इसका पश्चाताप करना होगा और मुझे दंड मिलेगा ऊपर जाकर, तो तुम भी उसमें भागीदार बनोगी। उसकी पत्नी बोली, जा जा, मैं क्यों भागीदार बनूंगी, यह काम तुम कर रहे हो, तुम अच्छा काम करो बुरा काम करो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम है घर गृहस्थी चलाना, घर के लिए पैसा लाना जिससे घर चल सके। अब तुम अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, तुम्हें नरक मिलेगा, हमें क्यों मिलेगा। अब वह अपने बड़े लड़के के पास गया, बोला, बेटा अब ये बताओ, मैं तुम्हें इतनी सुख सुविधा देता हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूं, इसके लिए मुझे कितने यात्रियों का वध करना पड़ता है, और देखो उंगली काट के मैं उनकी एक इस उंगली अपनी माला में भी डाल लेता हूं, तो जब मुझे इसका फल मिलेगा तो क्या तुम उसमें भागीदार होगे। बेटा बोला, पिताजी मैं क्यों भागीदार होऊंगा, अरे काम तुम कर रहे हो, हमने कभी आपसे नहीं कहा कि आप आते जाते लोगों को मारो, उनकी हत्या करो, उनको लूटो। तब वह अंगुलीमाल सोचने लगा, अरे ये मैं तो गलत काम कर रहा हूं, चलो खैर एक छोटा बेटा है उससे ही पूछ लेता हूं। वह अपने छोटे बेटे के पास भी गया। उस बेटे ने भी यही जवाब दिया कि घर का चलाना आपका काम है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे
क्या काम कर रहे हो। अगर आप बुरा काम करोगे तो बुरे नतीजे का फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, हम क्यों भुगतेंगे। अब अंगुलीमाल समझ चुका था। वह धीरे धीरे भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध वहीं पर बैठे हुए थे जहां पर वह अंगुलीमाल छोड़ के गया था। अंगुलीमाल को देखे भगवान बुद्ध खड़े हो गए। अंगुलीमाल उनके पैरों में पड़ गया और बोला, हे प्रभु, आज आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं तो सोचता था कि मैं जो अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं तो और जो भी गलत काम कर रहा हूं सारे इसमें भागीदार होंगी, लेकिन वो तो एकदम मना कर गए कि हम क्यों भागीदार होंगे, घर का चलाना मेरा काम है, तो मुझे नई शिक्षा दो। तो तभी भगवान बुद्ध ने उसको कहा, हे अंगुलीमाल, जो हो गया सो हो गया, अब आगे से तुम अच्छे काम करो। कहते हैं अंगुलीमाल बाद में भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया और बहुत ही सार्थक साबित हुआ। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।